जब भी बात होती है भारतीय सिनेमा की, जिसे दुनिया भर में एक गंभीर पहचान मिली, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज हम उसी महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की सिनेमाई यात्रा पर चलेंगे। और ये है वो चेहरा सत्यजीत रे, एक ऐसा नाम जो अपने आप में फिल्म मेकिंग की एक पूरी पाठशाला है। 1921 से लेकर 1992 तक उन्होंने अपनी कला से सिनेमा को एक नई रोशनी दी। उन्हें यूं ही 20वीं सदी के सबसे महान फिल्म मेकर्स में से एक नहीं कहा जाता, लेकिन सवाल ये है कि कलाकार के तौर पर उनका ये जबरदस्त सफर शुरू कैसे हुआ। चलिए उनकी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे उनकी कलात्मक विरासत की। फिर देखेंगे कि कैसे एक लेखक फिल्म मेकर बना। जाहिर है पथेर पांचाली के बारे में भी बात होगी और उनके दूसरे सिनेमाई माइलस्टोन्स की। और आखिर में हम समझेंगे कि भारतीय सिनेमा पर उनकी छाप कितनी गहरी है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, उनकी जड़ों से, मतलब उनकी कलात्मक विरासत से, जहां से उन्हें असल में प्रेरणा मिली। तारीख थी 2 मई 1921 और जगह थी कलकत्ता, और वो भी उस दौर का कलकत्ता जो कला, साहित्य और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र था। और देखिए, कला तो उन्हें विरासत में मिली थी, कहना गलत नहीं होगा। उनके पिता सुकुमार रे बंगाल के बहुत बड़े लेखक, चित्रकार और विचारक थे। तो ये सोचा जा सकता है कि घर का माहौल ही क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, एकदम बचपन से। तो ठीक है, विरासत तो कमाल की थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कलात्मक विरासत उन्हें कहाँ ले गई। मतलब एक कामयाब लेखक और चित्रकार आखिर फिल्म मेकर कैसे बन गया? हाँ, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। एक इंसान जो लिखने और पेंटिंग में इतना सफल है, वो अचानक फिल्म बनाने की दुनिया में क्यों आ गया? आखिर इस इतने बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या थी? इसका जवाब ना 3 जरूरी घटनाओं में छिपा है। सबसे पहले 1947 में उन्होंने कलकत्ता फिल्म सोसाइटी बनाने में मदद की। फिर 1949 में उनकी मुलाकात हुई महान फ्रेंच डायरेक्टर जॉन रेनोir से, और ये मुलाकात एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 1950 की लंदन यात्रा। वहां उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में देखीं कि बस ठान लिया कि अब तो फिल्म ही बनानी है। और बस इसी एक फैसले ने जन्म दिया एक ऐसी फिल्म को जो इंडियन सिनेमा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये था पथेर पांचाली का उदय। देखिए, ये आसान नहीं था। कई साल लगे, बहुत संघर्ष हुआ, और फिर जाकर फाइनली 1955 में उनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली रिलीज हुई। और यकीन मानिए, इस एक फिल्म ने वाकई सब कुछ बदल दिया। पथेर पांचाली ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ नाच गाना और मनोरंजन नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत गहरी, बहुत असल कहानियां भी कही जा सकती हैं। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी पसंद की गई कि ये एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक ट्रिलॉजी की पहली कड़ी बन गई। इसके बाद आई अपराजितो और फिर अपू संसार। इन तीनों को मिलाकर ही हम अपू ट्रिलॉजी के नाम से जानते हैं, जो आज भी वर्ल्ड सिनेमा में एक मील का पत्थर है। लेकिन सत्यजीत रे का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। चलिए अब उनके कुछ और सिनेमाई मील के पत्थरों पर भी नजर डालते हैं। रे की फिल्में ना सिर्फ कहानियां नहीं होती थीं, वो इंसानियत का आईना थी। और उनकी जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी, वो हर फ्रेम में दिखती थी, चाहे वो डायरेक्शन हो, राइटिंग हो या फिर संगीत। संगीत पर तो उनकी पकड़ बस कमाल की थी। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है उनकी कलकत्ता ट्रिलॉजी। 70 के दशक में आई ये 3 फिल्में, प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य। इनके जरिए रे ने कलकत्ता की शहरी जिंदगी का संघर्ष, बेरोजगारी और जो नैतिक कश्मकश होती है, उसे बहुत ही बेबाकी से पर्दे पर दिखाया। और अब बात करते हैं सत्यजीत रे की उस विरासत की, उस छाप की, जो वो भारतीय सिनेमा पर हमेशा के लिए छोड़ गए। 80 के दशक में जब वो सेहत की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उनकी फिल्मों में एक नया मोड़ आया। उनकी जो बाद की फिल्में थीं, वो बंगाल के समाज में जो एक बौद्धिक और नैतिक गिरावट आ रही थी, उस पर एक बहुत ही गहरी और क्रिटिकल कमेंट्री की तरह थीं। और फिर साल आया 1992, जब भारतीय सिनेमा ने अपना एक सबसे कीमती सितारा हमेशा के लिए खो दिया। सत्यजीत रे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में सत्यजीत रे की इतनी सीधी साधी, इतनी मानवीय कहानियां आखिर हमारे दिलों को आज भी इतना क्यों छू जाती हैं?